अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं रियाजी हिस्सा नंबर 2 नवनीत की 10वीं जमात का क्लास का पहला चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर करने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर करने से पहले मैं आपको उसके कुछ बेसिक जो होते हैं ना पॉइंट, वो आपको समझाऊंगी ताकि आपको मश्क करने के टाइम पे इजी पड़े, लेसन करने के टाइम पे आपको इजी पड़े। ठीक है, तो आप मेरे पास गाइड है, मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, तो मैं गाइड के बेस पे मतलब गाइड में से थ्रू आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है मुसल्लस का रकबा। अब मुसल्लस का रकबा क्या होता है, मतलब एक मुसल्लस है, उसके अंदर में कितनी जगह बनी, मतलब कितना समा सकता है, क्या समा सकता है, वो नापने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, ये जो मुसल्लस है, बराबर, ये मुसल्लस है, तो ये मुसल्लस खड़ा किसके ऊपर है, ये इसका बेस है। बेस मतलब कायदा जिस पे ये मुसल्लस खड़ा है ना, जिस पे ये खड़ा है, और उसका प्लस हाइट मतलब हो गया हमारा इर्तफ़ा। ये हो गया हमारा मुसल्लस का बेस जिस पे ये मुसल्लस खड़ा है, और उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, वो होता है इर्तफ़ा। ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो हमको मिलेगा मुसल्लस का रकबा। ये आपने 6वीं में 7वीं में पढ़ चुके हो। ठीक है, ये आपने समझ पढ़ चुके हो। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी मुसल्लस का, अब ये मुसल्लस क्या है, मुसल्लस का नाम क्या है, ABC, इसकी इर्तफ़ा क्या दिया हुआ, AM, बराबर है ना। तो हम बेस क्या लेंगे इसका, जिस पे खड़ा है, बेस हमारा क्या हो गया, BC है ना, जो हमारा कायदा हमारा क्या हो गया, BC, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो इसकी हाइट है वो है AM, मल्टीप्लाई बाय 1/2 ABC। इस तरह से हम इसको एरिया को मतलब निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल को निकालेंगे। इसके बाद अब जब कोई दो ट्रायंगल हो, किसी दो ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है जो कि रेशियो में, अब रेशियो में हुआ तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, 1/2 कायदा ज़रब इर्तफ़ा है ना। लेकिन दो कायदा दो इर्तफ़ा हो गए, बराबर, 1/2 भी 2 बार आ गया, तो नॉर्मली क्या होता है, कोई चीज़ 2 बार रिपीट होती है ना, वो एक दूसरे से कट जाती है ना। अगर रेशियो में आया मतलब अपाउंट में आया तो वो कट जाएगी एक दूसरे से, जाहिर सी बात है। अभी देखिए यहाँ पे बाकायदा दिया हुआ है, देखो ये दो मुसल्लस है, एक मुसल्लस है ABC, उसका जो इसका जो है ना हाइट है वो AM है, और एक मुसल्लस है XYZ, उसका जो हाइट है ना वो XN है, बराबर। तो हमने क्या करा, ये फॉर्मूला रखा, उस सब चीज़ का बेस ये जो रख दिया पैटर्न। अब इसका निस्बत निकालना है, मतलब को रेशियो में रखना है, तो रेशियो में रखेंगे तो अपाउंट में रखेंगे, डिवाइडेड में। तो देखो ऐसा रखेंगे ABC XYZ, तो इनका जो भी होगा हमारा इर्तफ़ा होगा वो नंबर रख दिए। अब देखिए 1/2 क्या हो गया, कॉमन आ गया, तो ये और ये तो कट गया ना, ये दोनों तो कट गया। अब जो बच गए हमारे BC AM और YZ XN वो आ जाएंगे, अगर वो भी कॉमन होते वो भी कट जाते। ठीक है, समझ में आया आपको। इसके बाद कुछ लाइन आपको याद करनी रहती है, मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए अभी ये यहाँ पे चलिए। अब देखिए अगर दो मुसल्लसों के रकबे A1 और A2 क्या मतलब एक का एरिया A1 हो गया, दूसरे का A2 हो गया, मतलब हमको एरिया निकालना तो A1 A2 लिखा जाएगा। नज़ीरी कायदों और इर्तफ़ों के बाले तरतीब B1 H1 और B2 H, मतलब उसको लिखा के मतलब दो है भाई, दो कायदा है, दो बेस से दो ट्रायंगल है, तो पहला वाला हमारा हो गया B1, दूसरा वाला हो मतलब उसका जो हाइट और बेस क्या होगा B1 H1, और दूसरे वाले का क्या लिखेंगे B2 H2। नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस है, वो तो आपको समझ में आ गया होगा, बराबर। लेकिन अब ध्यान कीजिए इसमें, देखिए ये हमारा B1 है जो कि हमारा बेस है, ये हमारा B2 है ना जो कि हमारा बेस है। अब इस पर ध्यान कीजिए, देखिए इसकी जो लेंथ है ना, आपको देखने में समझ में आ रहा है कि ये है ना लेंथ है ना, ये बड़ी है और ये छोटी है, लेकिन इसकी हाइट देखो सेम है। हाइट को ध्यान कीजिए, हाइट क्या है, हाइट क्या है, सेम है, बराबर। तो हम पहले फॉर्मूला रखेंगे, भैया हमारा तो पहली बात 1/2 कट गया जो कि एरिया में आता है कि कॉमन निकला, तो रहेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। इसके बाद क्या होगा, फॉर्मूला रखेंगे हम BC मल्टीप्लाई बाय AM, है ना, BC मल्टीप्लाई बाय AM, क्योंकि ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइट है, फिर ये YZ मल्टीप्लाई बाय XN, बराबर, रख दिया हमने। अब देखिए हाइट कॉमन आ रही है, समझ में आ रहा है आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखा है B1 B2, बट यहाँ पे H1 H2 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों कॉमन है, एक जैसी हाइट है दोनों की। ठीक है, तो इसलिए HH लिखा हुआ है। अब HH कॉमन आ गया तो ये तो कट गया। अब बचा क्या, मेरे पास सिर्फ बचा है मेरा बेस, मतलब क्या बचा है, कायदा, और क्या बचा है हमारा ट्राइंगल, है ना। तो H1 H2 मतलब वो कट गया, तो अभी क्या बचा B1 B2। अभी क्या हुआ, आप इसको कैसे लिखेंगे, मतलब मसावी इर्तफ़ा, मतलब जो इर्तफ़ा थे वो मसावी थे कि मुसल्लसों के रकबे, जो उनके मुसल्लसों के रकबे होते हैं ना, मसावी इर्तफ़ा के मुसल्लसों के रकबे होते हैं ना, वो नज़ीरी कायदों के तनासब, मतलब अब बचे क्या, नज़ीरी कायदे तो बचे, हाइट तो हट गई ना, तो उनके तनासब में होते हैं वो। ठीक है, एक नॉर्मल से कॉमन चीज़ है ये लाइन आपको जगह जगह लिखनी पड़ती है, तो इस लाइन को याद कर लेना आप। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें बेस सेम है,
ठीक है। देखिए यहाँ पे बेस देखो सेम है, लेकिन हाइट देखो ये बहुत छोटा हाइट है, इसका बहुत बड़ा हाइट है, बराबर दिख रहा है ना आपको। देखो हाइट देखिए दोनों की, एक की हाइट बहुत बड़ी है, एक की हाइट बहुत छोटी होगी, बराबर। अब देखिए इसमें कैसा वही लेंगे भाई, बी सी मल्टीप्लाई बाय ए एम वाई जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स एड। अब इसमें बेस सेम सेम आ रहा है, तो बेस बेस कॉमन है, बेस बेस हट जाएगा, बचा क्या हमारा हाइट हाइट। तो अब क्या बचा, जो बचा उसको लिखेंगे उस पैटर्न के हिसाब से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, जो बच गया तो उसको लिखेंगे। तो ऐसा होता है, इसमें भी एक पैटर्न यूज होता है। देखो हमारी हाइट बची ना A1 A2 H1 H2, तो कैसे लिखेंगे, मसावी कायदों के मुसल्लसों के रकबों के नज़ीरी इर्तिफाओं के तनासुब, मतलब मसावी कायदे होते हैं ना, तो कट जाएंगे, ऐसी बात है। तो उनके मुसल्लस के रकबे बचते हैं और उनके नज़ीरी इर्तिफा बचते हैं, वो तनासुब में होते हैं, है ना, जो बचेंगे वही तो तनासुब में होंगे। आ रहा समझ में आपको। अब देखिए इस पे ध्यान दीजिए, इसमें दो ट्राइंगल के बारे में बताया है, कैसे बताया हुआ देखो ABCAPQ, बराबर। अब ABC में BC हमारा क्या होगा, बेस होगा, और AR हमारा क्या होगा, हाइट होगा, बराबर। अब APQ में PQ हमारा बेस होगा, जो कि हमारा कायदा है, AP हमारा, AR हमारा हाइट। देखो AR कॉमन आ रहा है और बेस जो है वो कॉमन नहीं आ रहा है। अब जो कॉमन है वो तो सारी सी बातें कट जाएगा, समझ में आ रहा है। वही चीज़ रिवाइज मारी हुई, कुछ ज़्यादा कुछ अलग अलग नहीं है भाई, वही चीज़ रिवाइज मारी हुई है। अब इसमें भी ऐसी ही है, देखो इसमें MN कॉमन है, हाँ हाइट अलग है, एक ही में दो मुसल्लस है, तो MN कॉमन है तो कट जाएगा, जो बच गया वो हमारा इसके निस्बत के तनासुब में आ जाएगा, किसके, ट्राइंगल के निस्बत के तनासुब में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक मेथड था, मैंने आपको समझाया। इसके अलावा आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, मुझे आपको बताना, नॉर्मल बच्चों को ये पता भी नहीं होती, और इसके ऊपर है ना बच्चों को कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है इस बुक के अंदर, ठीक है। तो पहले मैं इसको समझा दूँ आपको। देखो अब आपने एटलीस्ट 5वीं में होंगे, 5वीं के साथ भाई कायमा जाविया 90 डिग्री का होता है, हादा जाविया कितने का होता है, 90 से कम का होता है, जैसे 70 हो गया, 80 हो गया, है ना, समथिंग जो भी। और जो मुफा होता है 90 से ज़्यादा का होता है, जैसे कि 100 का होता है, 95 का होता है, 120 और 180 से कम का होता है, बराबर। ये मेथड आपने पढ़ा होगा, बराबर है ना। अब इसमें है ना आपको क्या निकालना है, उम्मीद निकालना है। इसमें है ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उम्मीद कैसे निकलता है। देखो समझ लीजिए, मैंने है ना इसका नाम दे दी, मैंने इसका क्या करी, नाम दे दी, सॉरी ये है ना, मैंने इसका क्या करी, नाम दे दी, ओके। देखिए मैंने इसका क्या करी, नाम दे दी, नाम मैंने दी ABC, है ना। अब मैं अगर इसको बेस मानूँ, ये मेरा बेस है जिस पे ये मुसल्लस खड़ा है, ये मेरा बेस है जिस पे मुसल्लस खड़ा है, फिर से सुनिए, ये मेरा बेस है जिस पे मुसल्लस खड़ा है ना। उस बेस के सामने वाला वर्टेक्स, ठीक है, नुक्ता, इस बेस के सामने वाला वर्टेक्स, वहाँ से एक उम्मीद निकलेगा। देखिए उम्मीद निकलेगा, इसके से टच होना चाहिए और ये बनेगा 90 डिग्री एंगल, मतलब 90 डिग्री का ही होता है। ये 90 डिग्री का नहीं हुआ ना तो आपका जो बेस है, ये जो निकलता है ना उम्मीद, वो रॉन्ग है। ये सैम्बल जो है 90 डिग्री का है, बराबर। अब देखिए, अब मैंने इसको बेस माना, इसको बेस माना, अब इसको बेस माना, तो उसके सामने वाले से मुझे उम्मीद निकालना है। ये मेरा बेस है जिस पे मुसल्लस खड़ा है, BC मेरा बेस है जिस पे मुसल्लस खड़ा है, उसका सामने वाला मेरा क्या हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर, मतलब उम्मीद निकलेगा, ठीक है। ये बहुत ईजी है, ये बच्चों को फट समझेगा, बट कंफ्यूजन मुनफरद ज़रूर में होती है, ठीक है। हद दबी की डेफिनेशन क्या होती है, तीनों ही एंगल, इसका डेफिनेशन क्या था, तीनों मिला के 180 होगा, ओके। एक और बता देती हूँ, और है ना तीनों ही 90 से कम होंगे, मतलब ये 70 का हो सकता है, 80 का हो सकता है, किसका भी हो सकता है, 90 नहीं होगा, ठीक है, 90 नहीं होगा। हद दबी की डेफिनेशन है, तीनों मिला के 90 की कोई भी नहीं होते, ठीक है। तो ये मेरा बेस, लेकिन अंदर देखो बन रहा है 90 का, ओके, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल बना रहा है 90 का, ठीक है। लेकिन साइड से जब आप नापोगे ना, ये साइड D रख के, तो नहीं होता है, ओके। इसकी एक डेफिनेशन ये भी होती है। तो मैंने इसका क्या क्या बना, परपेंडिकुलर बना दिया। अब मैं AC बेस ले रही हूँ, इसका मुझे उम्मीद खींचना है, तो मैं ऐसा खींचूंगी, कैसा खींचूंगी, ऐसा, ओके। ये समझ में आया, ये बहुत ईजी है। इसके बाद देखो ये थोड़ा डेंजर है, अब बताओ डेंजर कैसा है, पहले आपको बताते, समझ लो मैंने यहाँ पे नाम रख दी CDF। इसमें क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगी आगे कैसा है क्या है, फिर से इसको रिपीट करना पड़ेगा ही मुझे थोड़ा सा आपको बेसिक के लिए। तो देखिए अब देखिए, ये CF मेरा बेस है, CF है ना, CF मेरा CF है ना मेरा बेस है, क्या है, CF मेरा बेस है, ओके। इस बेस के सामने वाला, इस बेस के सामने वाला 90 डिग्री होगा, क्या होगा,
90 डिग्री। ओके, लेकिन लेकिन आप देखो, मैंने इसको बेस माना, अब दो बचे ना, अब मैं इसको बेस मानूंगी, समझ लो मैंने इसको बेस माना। किसको माना भाई? DFO। अब इसके सामने कहाँ आ रहा है भाई? इसके सामने तो कोई वर्टेक्स ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, है ना। इसका जो 90 डिग्री निकलेगा, या इसका, समझ लो मैंने इसको बेस माना तो इसका, है ना। अब इसका जो 90 डिग्री निकलेगा, देखो यहाँ है, उसका वर्टेक्स सामने आ नहीं रहा है। जैसे जैसे मैंने इसका बेस ली थी तो उसके सामने आ रहा था ये, इसको बेस ली तो इसके सामने आ रहा था ये, बट इसमें क्या हो रहा है? तो इसका जो उम्मीद होता है ना, वो बाहर की तरफ निकलता है, इधर किधर निकलता है, वो 90 डिग्री ही होना चाहिए, समझा आपको। अब ये है ना, इसका वर्टेक्स नहीं निकल रहा है, इसका मेन पॉइंट तो निकल रहा है, ये तो इधर आ रहा है ना, तो ये बाहर निकलता है, कहाँ? यहाँ, ये है इसका वर्टेक्स। ओके, देखो ये बन रहा है परफेक्ट 90 डिग्री। ओके, उसी तरह से, है ना, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। उसी तरह से इसका जब निकालना है तो इसका भी बाहर ही आएगा। ओके, आ रहा है समझ में आपको? देखो इसका ही बाहर ही आएगा। ओके, ये 8वीं में ना आपको ये बाकायदा इस पर 4.1 आपको कराया हुआ है। ओके, 4.1 मैं बनाऊंगी भी थोड़ा टाइम के बाद में, 2-4 दिन में बना दूंगी। आपको अगर ये कंफ्यूज कर रहा है ना, तो 4.1 आप देख लीजिएगा। तो 90 डिग्री बनना चाहिए, समझ में आ रहा है आपको? ये 90 डिग्री बनना चाहिए। अगर अंदर बनेगा तो छोटा बनेगा, तो राइट नहीं है, वो रॉन्ग है। अब देखिए, इसका मुझे उम्मीद निकालना है। अब यहाँ से थोड़ा सा वो हो गया मेरे से रॉन्ग। तो ये जो जहाँ मिलेंगे इसका, अगर बच्चों ने 4.1 किया है ध्यान से, तो बच्चों को याद रहेगा, ये इसका ये मेन पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों मैच मिलते हैं। ओके, अब इसमें क्या होगा भाई? ये मेरा बेस है, इसके सामने जो वर्टेक्स आ रहा है ये मेरा हो गया उम्मीद, है ना। ये तो सिंपल है। और इन दोनों का देखो, ये ऑलरेडी खुद ही 90 डिग्री है। देखो इधर भी स्ट्रेट खड़ा है ना ये, तो ये इसको कुछ नहीं है, ये तीनों, ये साइड के इसके 90 डिग्री हो गया, ये इसके हो गया 90 डिग्री। ओके, कंफ्यूज ये करता है, इस पर क्वेश्चन है आपको, मैं आपको समझाती हूँ। इसके बाद देखिए, ये हमारा 3 नाम है। जावियों के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है मुतसाविल अज़ला मुसल्लस, एक होता है मुतसाविल साकिन मुसल्लस, एक होता है मुख्तलिफ अज़ला मुसल्लस। की डेफिनेशन क्या होती है? अगर ये 3 का हुआ तो ये भी 3 का होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, बराबर। इसमें क्या होता है? इसमें 2 एक जैसे, मतलब ये 4 का है तो ये 4 का, बट ये 4 का नहीं है, 3 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, बट सेम नहीं होगा। उसको बोलते हैं मुतसाविल साकिन मुसल्लस, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसमें तीनों अलग, अगर ये 2 का है तो ये 3 का होगा, ये 4 का होगा, ऐसा, ठीक है। तीनों अलग अलग नंबर होंगे, तो मुख्तलिफ अलग मुसल्लस को बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 को। ओके, हाँ चलिए, अब ये देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, देखो एक मुसल्लस है, मैंने बताया ना मुसल्लस का कायदा, जिसपे वो मुसल्लस खड़ा है ना, मुसल्लस जिसपे खड़ा है उसका कायदा कितना है? 9 है, और इर्तिफा कितना है? 5 है ना। इर्तिफा कितना है? 5 है। तो दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 है, और इर्तिफा कितना है? 6 है। तो इन मुसल्लसों की निस्बत के रकबा मालूम कीजिए, बराबर। तो हमको कुछ लाइन भी लिखनी पड़ती है कि हमने क्या फ़र्ज़ किया, क्योंकि नाम नहीं दिया हुआ इसका कि कोई नाम है, ABC है, DEF है, कुछ नाम नहीं है। तो आप फोर्स करो डायरेक्टली कि भैया एक मुसल्लस है ना, वो ट्राइंगल 1 है, दूसरा मुसल्लस क्या है? ट्राइंगल 2 है। तो ट्राइंगल 1 का कायदा और इर्तिफा क्या होगा? B1 H1, है ना, और B2 H2, ऐसा लिखा जाएगा, बराबर। तो मैं लिखूँगी कैसा? ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 इजिकल टू बाय, क्या है फॉर्मूला भाई? B1 मल्टीप्लाई बाय H1, क्योंकि 2 मुसल्लस है, और B2 मल्टीप्लाई बाय H2, बराबर। उसके बाद देखो, हमको वैल्यू किसी से दी हुई है, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2। देखो पहला मुसल्लस का कायदा क्या है हमारा? एक है 9, एक है 5, बराबर। फिर दूसरा मुसल्लस का कायदा क्या है हमारा? ये 10 और ये 6, बराबर। अब हमको उसको काटना है, रेशियो निकालना है ना, काटेंगे, जाहिर सी बात है ना। तो देखो कॉमन क्या निकल के आ रहा है, कौन सा टेबल किस में आएगा? देखो ए हो गया हमारा 5 1 5 5 2 10। कभी भी नंबर काटते हैं ना, ऊपर नीचे कटता है, बाजू में काटने का नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। फिर 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिया नहीं 9, क्योंकि 2 के पार में थोड़ी ना 9 आता है, इसलिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब देखो यहाँ पे आया हमारा 3, यहाँ पे आया हमारा 1, यहाँ पे आया हमारा 2, यहाँ पे आया हमारा 2, है ना। तो 3 का 3 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। तो हमारा ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2
क्या आएगा, उनकी निस्बत क्या आएगी, 3:4। ओके, आया समझ में? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब देखो इसमें है ना, इसकी शेप देखो कुछ इस तरह से है, ये दो मुसलस एक ही के अंदर है, मतलब इनकी जो हाइट ना कॉमन आ रही है, देखो हाइट है ना कॉमन आ रही है, ध्यान दो। अगर मैं इस तरह से मुसलस पकड़ूँ कि सी बी है इसका कायदा, तो ए बी मेरा क्या हो गया, हाइट हो गया। अगर मैं पकड़ूँ ए डी मेरा कायदा है, तो ए बी मेरा इसमें भी हाइट हो गया। ठीक है, अगर मैं मुसलस ऐसा लूँ ना ए बी सी, बराबर, देखो मुसलस नाम दिया ना ए बी सी, दूसरा नाम क्या है ए बी डी, बराबर। तो इसकी हाइट दोनों में कॉमन ही आ रही है एक हिसाब से देखा जाए तो। उसकी वैल्यू भी रखी हुई है कि वैल्यू क्या है, बी सी की जो वैल्यू है, मतलब बी सी की वैल्यू 4 है और ए डी की कितनी है, 8 है, बराबर। तो हमको क्या करना है, पहले जब हम हल लिखेंगे ना, तो हम हल में क्या लिखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या किसकी दी हुई है, ए डी दिया हुआ है जो कि 8 है, और बी सी दिया हुआ है जो कि 4 है। ओके, बी सी दिया है जो कि 4 है, तो ये चीज़ तो हमको दी हुई है ना, क्वेश्चन में दी हुई है, तो ये दिया हुआ है, ये लाइन लिखनी रहती है। उसके बाद देखो, अगर मैं लूँ ट्राइंगल ए बी सी, मैं इस ट्राइंगल को ले रही हूँ, ए बी सी को ले रही हूँ, तो ए बी सी में ना और ए डी बी में दो मुसलस है ना, और मुसलस ए डी बी है ना, तो उनका कायदा ए बी मुश्तरिक है, मतलब जो हमारा मैंने हाइट बोला था। ओके, तो ये इसकी हाइट होगी, सॉरी। हाँ देखो इसका जो कायदा है ना, इसका जो कायदा है, देखो ये कायदा और ये इसकी हाइट, ये इसका कायदा जिस पे खड़ा है, ये इसकी हाइट, हाँ बराबर, ये इसका नोक ये साइड है। ठीक है, ये इसका कायदा, ये इसकी हाइट, ये इसका कायदा, ये इसकी हाइट है ना, ये इसकी लेंथ है, बराबर। कायदा मैं इसको ये मान रही हूँ कायदा, और ये इसकी हाइट है, बराबर। तो इसका जो कायदा है ना, कायदा कौन है इसका, ए बी कायदा जो है दोनों में है और दोनों में मुश्तरिक है, मतलब क्या है, एक जैसा है, मुश्तरिक है, कायदा तो मुश्तरिक है। और मसावी या मुश्तरिक कायदों के मुसल्लस के रकबे नज़ीरी इत्तफाक के तनासिब में होते हैं ना, क्योंकि अगर कायदा मुश्तरिक हो गया तो बचा क्या, हाइट बचा और हमारा ट्राइंगल बचा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम इसमें कि मसावी या मुश्तरिक, मतलब एक जैसे, मसावी या मुश्तरिक, क्योंकि वो कॉमन सेंस है कि वो दोनों कट जाएंगे दूसरे से, कुछ सेम है ना। कायदों के मुसल्लसों के रकबे, मुसल्लसों के रकबे अपने नज़ीरी इर्तफ़ा के तनासिब में होते, जो नज़ीरी इर्तफ़ा होता है ना, ये इसका इर्तफ़ा है, ये इसकी हाइट है, इर्तफ़ा के क्या होते हैं भाई, तनासुब में होते हैं। ओके, होते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कैसा लेंगे उसको, मैं लूँगी ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, फिर मैं लूँगी ट्राइंगल ए बी डी। ओके, तो ये हमारे ट्राइंगल हो गए, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास तो बचा है, ये हमारा कायदा, तो हमारी हाइट बची है, हाइट हो गई हमारी ए बी सी में, सी बी हमारी हाइट है और इसमें ए डी हमारी हाइट है, बराबर। तो वैल्यू तो दी हुई है, बी सी या सी बी की क्या दी है, 4 दी है, और इसकी कितनी दी है, 8, तो 2 4 का 4, 4 दूनी 8। इसका जो आंसर आएगा 1/2 है ना, 1/2 बचा है क्या हमारे पास में, ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ट्राइंगल ए बी डी। ओके, समझ में आया बच्चों आपको। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। इसमें 5 ही क्वेश्चन है, तो 5वां क्वेश्चन है, उसमें भी 4 हैं अलग से। ईजी है, समझ में आया तो बहुत ईजी है, नहीं समझ में आया तो भारी है, ठीक है, ईजी है, ठीक है। अब देखिए मैं जो आपको बता रही थी मुनफरजा जाविया का जो वो होता है, परपेंडिकुलर होता है, देखो यहाँ पे यहाँ ध्यान दो। हाँ देखो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। तो दी हुई इसमें ना मुसल्लस, ध्यान करो, यहाँ पे इसका नाम कुछ समथिंग था, एस, हाँ एस नाम था इसका, हाँ इसमें ध्यान करो। अब बच्चे समझेंगे भाई इसमें ना क्या है, भाई दो मुसल्लस निकले हुए हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर भी है, 3 है, 4 है, नहीं इसमें है ना दो, एक ही मुसल्लस है, ये पूरा मिला के एक मुसल्लस है, इसमें 2-3 नहीं है कुछ भी, ये उमूद है इसका, ठीक है, ये पूरा एक ही मुसल्लस है, एक ही ट्राइंगल है, लिखा जा सकता है इसको अलग अलग करके टुकड़ों में, लेकिन ये एक ही मुसल्लस है, ठीक है।
अब जब एक मुसलस होगा तो उसमें 1/2 आएगा। 1/2 पिछले वाले में क्यों नहीं आता? दो के दो थे ना, तो 1/2 दूसरे कट जा रहे थे, बट ये दो नहीं है, ये एक ही है। तो एक ही होंगे ना बच्चों, तो 1/2 आएगा इसके अंदर। हाँ ठीक है, तो अभी समझो पहले क्या बोल रहा है वो। दी हुई शक्ल में आर क्यू। बच्चों इसमें है ना, आप कॉन्सेप्ट समझ के रखने का। कॉन्सेप्ट ईजी पड़ेगा ना बच्चों, तो आपको कभी भी कहीं से भी घुमा के, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है ना, क्वेश्चन घुमा देते, नाम घुमा देते, नंबर घुमा देते, तो बच्चा क्या करा कुछ रहता है, अब एग्जाम में अरे कुछ और आया। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो। कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है, पूछ रहा है क्या है, क्या दी हुई शक्ल, आप कुछ भी आने दो, आप कर लोगे उसको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, ठीक है। अब देखो, अभी देखो आर क्यू क्या है हमारा, ये देखो आर क्यू बराबर, आर क्यू ये बता रहा है। उसमें परपेंडिकुलर कौन है, पी एस, मतलब ये एक मुसल्लस है, मुसल्लस का नाम है आर पी क्यू। ओके, आर पी क्यू मैंने क्या बताया था आपको, अगर मैंने इसको बेस मानी तो इसके सामने के वर्टेक्स से जो लाइन खींचूंगी वो मुझे 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर मैंने इसको बेस मानी तो सामने कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना सामने, नहीं आ रहा है ना सामने, तो मैं इधर से एक लाइन ड्रॉ करूँगी, क्या करूँगी, लाइन ड्रॉ करूँगी, और इसके सामने ये आएगा, ये है ना, क्योंकि इसका बेस है, तो ये इसको मानेंगे, है ना, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी और ये उसका परपेंडिकुलर होगा, ये एक ही ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों, ये एक ही ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखो आर क्यू उम्मीद है किसके ऊपर, आर की उम्मीद है किसके ऊपर, पी इसके ऊपर, ये उम्मीद है ना, इस ट्रायंगल का उम्मीद है, दो है, तीन बनते, तीन होता तो तीसरा यहाँ पे आता, ठीक है, तीसरा यहाँ कुछ आता समथिंग और मिल जाते, ठीक है, यहाँ पे आता तीसरा, तो दो ही दिए, तीसरा उम्मीद नहीं दिया है, तीन साइड है, तीन वर्टेक्स से तीन बनते हैं, इसमें दो ही दिए हुए, ठीक है। तो आर क्यू उम्मीद है पी एस कते पर, पी एस पे, जो पी एस है हमारा क्या है, ये है, देखो आर क्यू हमारा क्या है, ये है, ये पी एस हमारा ये है, फिर पी आर का है हमारा ये, और क्यू टी हमारा उम्मीद ये, ओके। तो क्या करना है, देखो अगर आर क्यू किधर है भाई, आर क्यू तो इधर है, आर क्यू कितना होगा 6, समझ लो, मैंने आपका वैल्यू लिख देती हूँ, आपको इजी पड़े। आर क्यू हमारा 6 है, पी एस हमारा क्या है, ये भी 6 है, पी आर हमारा क्या है, पी आर हमारा 12 है। तो क्यू टी फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करो, क्यू टी। तो हम क्या लेंगे, पहले हम ले लेंगे, चलो हमारा ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर, है ना, हमारे ट्रायंगल का नाम है, या पी आर क्यू, ट्रायंगल का नाम है पी आर क्यू। अब मैं ऐसा लूँ या ऐसा लूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पी आर क्यू। फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/2, क्या था, कायदा जरब इर्तफा, है ना, ये हमारा फॉर्मूला है बराबर। अब इसमें मेरा बेस ये क्या है, ये है, बेस मेरा क्या है, ये है, ठीक है। तो मैंने फिर से लिखा ट्राइंगल पी आर क्यू, ओके, 1/2, ओके। फिर कायदा मेरा कितना है, 6 है, इर्तफा मेरा कितना है, ये भी तो 6 है, ओके। अब क्या होगा, देखो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से 6 मल्टीप्लाई हो गया, क्या बना, 3 छंग कितना होता है, 3 छंग 18 ना, बराबर। तो मेरे पास पी आर क्यू की वैल्यू आ गई है, ट्राइंगल की जो वैल्यू है वो 18 है। अब फिर से मैं लूँगी, क्या लूँगी, फिर से मैं लूँगी ट्राइंगल पी आर क्यू, ओके। फिर से मैं फॉर्मूला लूँगी, फॉर्मूले के हिसाब से समझ लो मैंने रख दिए फॉर्मूला, ठीक है, खबर नहीं दो क्या है। अब इस फॉर्मूले में क्या होगा, ये मेरा बेस है, ये मेरा बेस है, फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है उसने, टी क्यू टी, और ये मेरी हाइट है, ये मेरा बेस है, ये मेरी हाइट है, ये मेरा बेस है, मतलब कायदा है, ये मेरा इर्तफा है, ये कायदा, ये इर्तफा, ठीक है। तो देखो कायदे का नाम 1/2 रखेंगे, पहले कायदे का नाम क्या है हमारा, पी आर हमारा कायदा है, और टी क्यू हमारा क्या है भाई, इर्तफा है ना, बराबर, 1/2, ठीक है। तो पी आर हमारा 12 हो गया, और हमको तो वैल्यू मिल गई है ना पी आर क्यू की, ट्रायंगल की 18, है ना, तो पी आर क्यू क्यों लिखेंगे, हम तो 18 लिखेंगे, और टी क्यू हमको फाइंड आउट करना है, बराबर। 2 1 का 2, 2 छंग 12, बराबर, ये हो गया हमारा 18, फिर यहाँ पे 6, ये हमारा आ गया टी क्यू। अभी देखो 18 और ये 6 और ये मेरा टी क्यू, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 18, 3, तो टी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास में, 3 आ गई है, ओके।
आया समझ में? टी क्यू आ गई है तो उसने टी क्यू पूछा था, मैंने टी क्यू निकाल लिया। ये थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने इसका अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बस 2 बचे हैं क्वेश्चन और फिर हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरे कोई और 10th का या 9th का या 8th क्लास का किसी भी तरह का कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बताऊंगी। साइंस में आपको साइंस फर्स्ट, साइंस सेकेंड, किसी भी तरह के कोई भी वीडियोस चाहिए एक्सप्लेन करने वाले तो मुझे बोलिए, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, समझाऊंगी। और आप कमेंट्स में लिखिए तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। वैसे मैं बना रही हूँ थोड़ा सा, पर अगर कमेंट्स आएगा तो मैं पहले बना दूँगी, ठीक है। मैं हर एक का ट्राई कर रही हूँ करने का, हर क्लास का, ओके। तो देखिए, अब जेल की शक्ल है, इसमें एपी परपेंडिकुलर, सॉरी मैंने इसमें नाम नहीं लिखा है तो पहले नाम लिख दूँ। ये हमारा ए है, ये हमारा पी है जो कि 90 डिग्री है, ओके। ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, और ये हमारा ए है, ये हमारा बी हो गया है ना, बराबर हो गया नाम। तो देखो ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ओके, उम्मीद है ए पी उम्मीद है बी सी पर, तो ये मेरा कायदा, ये मेरी हाइट। और ए डी और बी सी पैरेलल, मतलब पैरेलल क्या होती है, एक साथ में क्या चलेगी, बस काटेंगे नहीं। अब देखो ना डेक्स है, साथ में है दोनों, बट चलते जाएंगे, आगे बढ़ोंगे तो बढ़ेंगे, बस थोड़ी ना किसी को काटेंगे, है ना। ट्रांसवर्सल थोड़ी है इसके अंदर, खाते तक थोड़ी है इसके अंदर, खाते तक तो कोई साइड की जो लाइन होती है वो होती है, ठीक है। तो देखो उसने क्या बोला, बी सी डी और ए बी सी का रेशियो मालूम करो। तो पहली बात तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमको वो लिखना रहता है, ठीक है। तो बी सी कतः दिया हुआ है जो कि किस पे उम्मीद है, बी सी कतः ए पी पे उम्मीद है, ये चीज़ दी हुई है ना। बी सी कतः ए बी पे उम्मीद है, और जो बी सी कतः है वो पैरेलल है, मतलब मुतवाज़ी है किसके, ए डी के, ओके। ये चीज़ क्या है भाई, ये तो गिवन है, ये तो दिया हुआ है ना, ये तो दिया हुआ है ना, समझ में आ रहा है आपको, ओके। तो देखिए इसके बाद क्या करना है, देखो लेंगे हम ट्राइंगल ए बी सी, ओके। और क्या लेंगे भाई, ट्रायंगल बी सी डी। तो इनका कायदा तो कॉमन हो गया ना, कायदा दोनों ही कायदा जो है वो बी सी है, देखो बी सी है ना, दोनों में बी सी आ रहा है, इसमें बी सी आ रहा है, इसमें बी सी आ रहा है, तो उनका कायदा जो है वो तो बी सी है जो कि कॉमन है। कायदा क्या है, बी सी है, मुश्तरिक है, कॉमन आ रहा है मतलब मुश्तरिक है, बराबर है ना। और ये मुतवाज़ी खतूत, अब मुतवाज़ी खतूत भी दिया हुआ है डेफिनेशन, देखो ये मुतवाज़ी खतूत है ना, मुतवाज़ी खतूत ए डी और बी सी। मुतवाज़ी खतूत का नाम क्या है, ए डी है और बी सी है, ए डी और बी सी है, उनके दरमियान में है ना, उनके दरमियान में ना, मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में है, बराबर। तो दो मुतवाज़ी खतूत अगर होंगे, दो मुतवाज़ी खतूत होंगे तो उनका दरमियानी जो फासला होगा ना, उनके दरमियानी फासला उन मसलस का इर्तफा बुलंदी होता है, उन मुसलसों, उनका जो फासला होगा ना दोनों का, वो उनकी बुलंदी होता है, ठीक है। मुसलसों की बुलंदी होता है, समझ में आ रहा है आपको, मतलब हाइट और जो बेस है ना दोनों ही कॉमन आ गया इसके अंदर, समझ में आ रहा है आपको। मतलब इसका बी सी जो है वो हमारा बेस है मल्टीप्लाई बाय ए पी, और इसमें जो बेस हो गया हमारा ए बी सी और ए पी कॉमन आ रहा है, ठीक है, बी सी और ए पी। और जो भी हमारा क्या है मुसल्लस है, मुसल्लस क्या है हमारा, ए बी सी और बी सी डी, है ना। तो ये कॉमन आ रहा है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक, इसका आंसर एक आएगा, ठीक है। इसका रेशियो जो है वो एक आएगा, दोनों का रेशियो एक, मतलब ये से कट गया तो कुछ नहीं है यहाँ पे एक, तो इसका रेशियो 1 आएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, फिर हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, ओके। चलो अब हम लेते हैं पहला, क्या है भाई, ए पी क्यू, फिर है पी बी सी, ठीक है। अब देखो ए पी क्यू कहाँ है, ए पी आई सॉरी
PQB, PQB देखो यहाँ ले रहा है, कहाँ ले रहा है भाई, PQB, PQB देखो यहाँ ले रहा है, यहाँ 90 डिग्री वाला है ना। PQB ये हो गया, फिर ले रहा है PBC, PBC। अब ध्यान करो अच्छे से, देखो अगर मैं PQB लूँ, देखो ये 90 डिग्री बनना, मैंने क्या बोलती इसका अमूदी, इसका जो होता है दोनों साइड का इक्वल होता है, मैंने आपको बताई थी पिछले में कि ये और ये एक बीच से निकलता है, तो ये इसका 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया। और ये जैसे क्या कहेगा परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा, एक अंदर बनता है, ठीक है। तो 90 डिग्री में है तो एक परपेंडिकुलर इधर बनेगा इसका, ठीक है, किधर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। तो इसे ध्यान करो कैसा है ये, देखो मैं नाम लिख के बताती हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो हमारा जो मुसल्लस है वो है PQB और मुसल्लस PBC में जो कते हैं, कते का नाम क्या है, कते है BQ, ओके, क्या है BQ, और कते BC। हम खती कायदे हैं, है ना, एक ही खत पे है ना दोनों की दोनों, है ना, PQ और क्या है भाई BC। हम खती एक खत पे है तो हम खती कायदे, हम खती कायदे है, ठीक है, हम खती कायदे हैं। तो इसके टुकड़े हो रहे हैं ऐसा, BQC है ना, टुकड़े बना रहे हैं ना ये ऐसा, BQC बराबर, पर वाक्य है बराबर, है ना, इस पे वाक्य है ना, एक उधर है एक इधर है। तो इन दोनों मुसल्लस का जो रास है ना वो P मुश्तरिक है, जो लोग का रास है ना, जो वर्टेक्स है वो मुश्तरिक है, इन दोनों का रास मुश्तरिक है। रास क्या है, इन मुसल्लसों का रास जो है वो P है, रास P क्या है, मुश्तरिक है, क्या है, मुश्तरिक है। और इनके कायदे, और इनके कायदे मुश्तरिक है, सॉरी, इसलिए ये मसावी इर्तफ़ा मुसल्लस है, मतलब इनके जो इर्तफ़ा है वो मसावी है, इसलिए इनके इर्तफ़ा क्या हो गए, मसावी हो गए, है ना, मसावी हो गए, मसावी है। तो हम लिखेंगे कैसे, अब मसावी तो वो कट जाएगा, जाहिर सी बात है, बच्चा है क्या हमारा तो बेस बचा ना, फिर BQ और BC बचा, क्योंकि वो मसावी तो कट जाएगा, जाहिर सी बात है, आपने पिछले कर चुका है ना, आप समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक, ठीक है। अगर कुछ डाउट हुआ तो पूछो, मैं आपको बताऊंगी रिपीट में करके, आप मुझे कमेंट्स लिखो, मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, कोई डाउट आया तो, ओके। तो ये बच्चा क्या हमारा, ये हमारा कायदा बच गया जो कि है PQ सॉरी BQ और BC, ओके, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि इसमें क्या दिया हुआ है, ये है PBC ABC। PBC क्या है मेरा, PBC, फिर है बोल रहा है ABC, तो BC कॉमन, मतलब कायदा कॉमन आएगा, जाहिर सी बात समझ में आया आपको, ठीक है। अब हम मुसल्लस के नाम लिखेंगे, हमारा नाम क्या है मुसल्लस के, तो ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल ABC का कायदा, BC मसावी है, जो उसका कायदा है वो मसावी है ना, BC मसावी है और मुश्तरिक है बराबर, लेकिन इनके नज़ीरी इत्तफ़ा मुख्तलिफ है, ठीक है, लेकिन इनके नज़ीरी इर्तफ़ा, जो इर्तफ़ा है वो अलग अलग है, तो इर्तफ़ा बचेंगे, कायदे से सेम है, वो कट जाएंगे एक दूसरे से, जाहिर सी बात है ना। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ PBC, है ना, फिर हमारा आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके, फिर हमारा PQ और ये हमारा AD, हो गया। दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, बस 4 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर, ठीक है, 4 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर।
तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी सी। ए बी सी कहाँ आ रहा है, ए बी सी, फिर आ रहा है ए डी सी। ए डी सी, देखो ए बी सी, ए डी सी, ए बी सी, हाँ ए बी सी, हाँ तो पर्टिकुलर ये हमारा है जो हाइट है वो सेम आ रहा है, देखो ध्यान करो, ये ए बी सी है ना, तो देखो ये इसका बेस मानी मैंने ए बी सी का, तो इसकी हाइट इधर आ गई है ना, हाइट इधर आ गई, और मैंने ली ए डी सी, तो इसकी हाइट तो 90 डिग्री है, तो यही वाली इसकी भी हाइट हो गई, दोनों की हाइट कॉमन है, तो हाइट कट जाएगी और बेस बचेगा। क्या बचेगा, बेस बचेगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? अगर नहीं आया तो मुझे ऑफिस से कमेंट्स करो, मैं आपको ऑफिस से बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है ना। तो अगर नहीं आ रहा तो आप इसको रिपीट करके देखो, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। रिपीट करके देखो, वन टाइम में कैसा है ना बच्चों, क्लियर नहीं होता है, तो कैसा करने का, रिपीट कर लेने का, थोड़ा सा क्या जाता है अपना, कुछ सीख जाएंगे ना अपन, है ना। टाइम वेस्ट मत करो पबजी में, गेम में, इंस्टाग्राम में, ये सब में करो, आगे काम आता है, ओके, लाइफ में काम आती है ये सब चीज़ें। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, आपकी हर एक बुक जो टेक्स्ट बुक है वो हर एक चीज़ में अच्छी सी चीज़ें ना सीखने के लिए, कि अगर बाद में आपने सीखे तो क्या होगा कि भैया अल्लाह कल पहले मैंने सीख लिया होता तो मुझे आज ये करना नहीं पड़ता, ऐसा हो जाता है, पता है। तो हर एक चीज़ अच्छे से समझ के करो, हर एक चीज़। आपका साइंस भी बहुत अच्छा है, साइंस भी आपका है ना बहुत अच्छा है, ठीक है। साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी डीपली बताई हुई है, ओके। तो देखो अब इसमें है ना ए बी सी और ए डी सी का जो इर्तफ़ा है, मैंने क्या बताई थी आपको, देखो फिर से शक्ल बताती हूँ आपको। देखो ये हमारा ए बी सी है, ए बी सी, और ये ए डी सी है ना, इनका इर्तफ़ा है ना ए डी, देखो सेम आ रहा है, तो कॉमन अलग आ रहा है, तो डी सी, और क्या बचा, ये बचा, क्या बचा, बी सी, है ना, डी सी और बी सी। तो सारी सी बातें भी मैं लिखूँगी वापस इसको, कि हमने क्या क्या मुसल्लस लिया, हमने मुसल्लस लिया है एरिया, मुसल्लस ए बी सी, और एरिया मुसल्लस ए डी सी। तो बचा क्या, हाइट तो हमारा हट गया, तो बचा क्या, बेस बचा, जो कि बेस क्या है इसका, बी सी और डी सी, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह से सॉल्व होता है। इसमें आपको एक लाइन भी पुट करनी है, देखो लाइन पे ना मार्क्स रहते हैं बच्चों, आप ये मत सोचोगे अरे हाँ समझ में आ गया तो बस है, नहीं, इसमें लाइन नहीं लिखोगे ना आधा मार्क्स पीछे काट देगी आपका। तो मसावी इर्तफ़ाओं के मुसल्लसों के रकबे, जो मसावी इर्तफ़ा होते हैं ना उनके जो मुसल्लसों के रकबे, तो बचा क्या, मसावी तो इर्तफ़ा कट गए, तो मुसल्लसों के जो रकबे होते हैं ना, अब बचे क्या, कायदा, क्योंकि इर्तफ़ा होता है कायदा होता है, कायदा बच्चा, मुसल्लस अगर इर्तफ़ा कट गया है तो बच्चा तो कायदा है ना। तो मुसल्लसों के जो रकबे होते हैं ना, रकबा बचा और कायदा बचा है, रकबों के इनके नज़ीरी, जो नज़ीरी कायदे होंगे ना उनके तनासुब में होंगे, क्या होंगे, नज़ीरी कायदों के तनासुब में होंगे, ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये लाइन लिखनी है आपको। अब चलो हमारा सिर्फ चौथा क्वेश्चन, लास्ट वन क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्या है, मुसल्लस ए डी सी, ए डी सी, फिर है पी क्यू सी, देखो पी क्यू सी, ध्यान करो हाँ इसमें, ए डी सी, पी क्यू सी, ओके। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि इसका तो ना तो कायदा मिल रहा है ना ही इत्तफ़ा मिल रहा है ना। अब दोनों मुसल्लस में ना कायदे सेम आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं, दोनों ही अलग अलग है, ना कायदा सेम है ना इत्तफ़ा सेम है, तो कटेगा नहीं, जाहिर सी बात है ना। चलो चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। मुसल्लस ए डी सी का कायदा काते डी सी, है ना, उसका कायदा क्या आ रहा है हमारा, डी सी आ रहा है एक का, और इर्तफ़ा कहता है ए डी आ रहा है ना, एक का कायदा और इर्तफ़ा, एक का जो कायदा डी सी आ रहा है और जो हमारा इर्तफ़ा है वो ए डी आ रहा है, ए डी है ना, जबकि पी क्यू सी में है। अब जब पी क्यू सी देखेंगे, जबकि पी क्यू सी, देखो ट्रायंगल पी क्यू सी, ट्रायंगल पी क्यू सी में है ना, क्या हो रहा है भाई, इनका कायदा जो है, इनका जो कायदा है वो कायदे का नाम क्या बन रहा है, क्यू सी, है ना, और इर्तफ़ा क्या बन रहा है, पी क्यू, बराबर, इर्तफ़ा क्या बन रहा है भाई, पी क्यू बन रहा है।
है ना। ओके, तो देखो दोनों ही सेम आ रहे हैं, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है इसके अंदर। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, फिर एक लाइन पुट करनी पड़ेगी हमको कि दो मुसल्लसों, क्योंकि दो मुसल्लस ले रहे हैं हम, के रकबों की निस्बत, के रकबों की निस्बत, ठीक है, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी, इनकी जो नज़ीरी कायदा, क्योंकि दोनों बच गया, कायदा ही बच गया, नज़ीरी कायदों और इत्तफा बच गया, नज़ीरी कायदों और नज़ीरी इत्तफाक़ों, नज़ीरी इत्तफाक़ों के रास्त तनासब में होते हैं, है ना, इत्तफाक़ों के हासिले ज़रब की निस्बत के, क्योंकि दोनों नहीं कट रहे ना, की निस्बत के मसावी होते हैं ना, तो निस्बत में आ जाएगा ये, जो सब बचेगा जो निस्बत में भी कट ही नहीं रहा है, मसावी होते हैं, ठीक है। हमने हर एक क्वेश्चन कैसा किया है भाई, सेम आया तो काट दी, बट ये अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। आखिरी अक्सर ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बराबर। मुझे तो कोई भी क्वेश्चन में हार्ड लगा ही नहीं, सारे क्वेश्चन माशाल्लाह बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखो दोनों ही बच गए, क्या क्या बचे भाई, DC और AD और QC और PQ। ओके, इसी के साथ मेरा ये एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास का ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ आपको डिमांड हो कोई चीज़ समझने की तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको समझाऊंगी। ओके, अभी के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़, मिलते हैं 1.2 नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।